am Pratiksha Chaturvedi and welcome to yet another episode of Ask Arshi. Welcome मैम. Hi. मैम ऑनेस्टली अगस्त आ गया है, अब जितने पैनिक कॉल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के उतने पूरे साल में पैनिक कॉल्स तो नहीं आते हैं. किसी का कैट से रिलेटेड डाउट है, डायरेक्ट एडमिशन, ऑनलाइन एमबीए 2026 एमबीए में एडमिशन पॉसिबल है नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो आई थिंक एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, आप क्लैरिटी दे देंगे. गुड टू गो. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर किसी स्टूडेंट ने कैट दिया था लेकिन किसी भी रीजन से एडमिशन नहीं हुआ, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो क्या उनके पास अभी भी चांस है अगस्त में? मुझे लगता है कि अब चांस ना के बराबर ही है. मतलब हम ऑलरेडी अगस्त में बैठे हैं जहाँ कैट के रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए हैं. तो इट्स टू लेट टू डिसाइड, बट स्टिल बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग और प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हैं, तो वो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं. अगर आप ऐसे स्पेसिफिक ऑप्शंस जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस पर कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं. ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म भी है, नंबर भी है, आप डिटेल्स ले सकते हैं तभी भी जहाँ पे भी एडमिशंस पॉसिबल हैं. एडमिशंस की बात कर रहे हैं तो दूसरा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल होते हैं? क्या वो सेफ है या स्कैम होते हैं? जी, डायरेक्ट एडमिशन का मतलब पॉसिबल तो होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग में डायरेक्ट एडमिशन ही होते हैं कि आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया ग्रेजुएशन के बेस पे या सीमैट के बेस पे या फिर उनके एग्जाम के बेसिस पे और आपको एडमिशन मिल गया. बाकी सेकंड टाइप ऑफ डायरेक्ट एडमिशंस आर बेसिकली टू दोस यूनिवर्सिटीज, तो उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है. बीमल मुंजाल का है, ओपी जिंदल का है, अलायंस का है EU मैट करके, बेनेट का है BU मैट करके. तो वो अपना एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं फॉलोड बाय इंटरव्यू एंड देन दे एनरोल स्टूडेंट्स. इट्स नॉट लाइक कि भाई तुमने पैसा दिया और तुम्हें एडमिशन मिल गया. दे आल्सो हैव अ प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग स्टूडेंट्स. ओके, तो हाउ डू वी सेलेक्ट कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन के लिए? एवरेज पैकेज वेरीफाई करो, राइट? Are you satisfied with the kind of average package college is providing? What is the fee structure? आप जो स्पेशलाइजेशन देख रहे हो उसके लिए क्या वहाँ के प्लेसमेंट्स अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें देखो एंड देन फाइनलाइज करो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी जो भी स्टूडेंट्स ने कैट दिया था तो अभी वो श्योर नहीं थे एडमिशन के लिए, तो क्या उनको ड्रॉप ले लेना चाहिए? यार मैं फिर वही कह रही हूँ कि आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यू हैव योर कैट का एग्जाम इन 4 महीना. 4-5 महीने में सारे एग्जाम्स हो जाएंगे. तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप अभी ड्रॉप प्लान करते हो तो क्या 4 महीने इज एनफ फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर कैट, वरना आपका नेक्स्ट ईयर भी ड्रॉप ही जाएगा. अगर आपको लगता है कि यार 60-70% तो आ ही जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता फिर ड्रॉप लेने का कोई सेंस है. ड्रॉप तभी अच्छा है, नॉट ओनली कैट, अगर आप इवन कैट के साथ एनमैट देने का सोच रहे हो या स्नैप देने का सोच रहे हो या ज़ाट देने का सोच रहे हो, यू नीड टू हैव वेरी गुड परसेंटाइल टू गेट इनटू अ डिसेंट कॉलेज. अगर आप सेम लेवल के कॉलेजेस के लिए ड्रॉप ले रहे हो तो देन इट रियली डजंट मेक सेंस. ओके, और एक क्वेश्चन ये भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्किंग हैं जिनने ड्रॉप ले लिया, काम करना शुरू कर दिया था, तो क्या ऑनलाइन एमबीए करना सेफ है? क्या एक्चुअल इसमें प्लेसमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं? 8-10 लाख से ऊपर का पैकेज है, आपको लगता है आप किसी Tier 3 कॉलेज में जाओगे तो फिर आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो. अगर आपका आप फ्रेशर हो, ऑनलाइन एमबीए इज नॉट अ राइट ऑप्शन, राइट? अगर आपका पैकेज 1-2 लाख का है तो भी आपको फुल टाइम एमबीए के लिए ही जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ, बिकॉज all these universities which are offering online MBA, they don't guarantee placements. They do, some of those universities have placement assistance but not like कि guarantee assurance नहीं रहता है. ओके, लास्ट क्वेश्चन है, कैट रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए हैं स्टूडेंट्स को, अभी इस वीक में क्या करना चाहिए कैट के लिए, क्या आप सजेशन देंगे? पहले तो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो. आपके पास टाइम कम बचा है, सारे डॉक्यूमेंट्स को रीवेरीफाई करो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, बिकॉज कैट के रजिस्ट्रेशन में भी बहुत ज़्यादा बड़ा विंडो नहीं है. यू जस्ट हैव टाइम टिल अगस्त 15 सितंबर, 1 महीने का ही ऑलमोस्ट टाइम है. तो पहले डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी रजिस्टर करो. इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो आपकी फर्स्ट टेस्ट प्रेफर्ड सेंटर सिटी है, आपको वहाँ के चांसेस मिलने के ज़्यादा हो सकते हैं फॉर द अर्ली एप्लीकेशंस इफ़ यू अप्लाई फॉर. ओके, एक जो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि उनको लगता है उनका साल वेस्ट हो गया, तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे? अगर आपको लगता है आपका साल वेस्ट हो गया तो मुझे नहीं लगता आप कैट प्रिपेयर करके अगर अच्छे कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तो उसमें कोई साल वेस्ट जैसी चीज़ है. बट जस्ट टू जस्टिफाई आप साथ में इंटर्नशिप्स कर सकते हो, कुछ सर्टिफिकेशन कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हो कि आप पैरेलली अपने आप को अपस्किल भी कर रहे हो, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है. ऑल्सो सारे स्टूडेंट्स प्रोफाइल टू प्रोफाइल अलग होते हैं, सबको हम सेम एडवाइस नहीं दे सकते हैं, तो हाउ डू वी हेल्प एवरी स्टूडेंट इंडिविजुअली?
And there's a profile analysis form in the description box. आप fill करके details ले सकते हो, because again it's not only about कि मेरा CAT का 85% आइले तो मेरे लिए colleges same होंगे. मेरा body language कैसा है? Am I good with marketing? Am I good with finance? Am I good with HR? What kind of colleges I'm looking for? Somebody आपको brand value चाहिए या आपको ROI चाहिए, मतलब बहुत सारे parameters होते हैं when you're shortlisting a college. And we're sitting in a very competitive era. The fee structure is very expensive. Yesterday I was sitting with parents. तो वो 1998 में उन्होंने CAT दिया था, तो they said उस time 1-2 लाख फीस हुआ करती थी. He was smiling and telling me, मैंने बोला 1-2 लाख फीस नहीं है. It's like तो he attempted for CAT, उनको he does MBA from Symbiosis. तो मैंने सिंपल सी चीज़ है ये बोला कि अब तो 35-36 लाख रुपए, तो even if you're getting into IIM, then also you have to rethink, because you're putting so much of money into your education. Right? One of my student, he get into NMIMS Mumbai, and he's spending 40 lakh rupees. Can you just imagine? तो अगर आप चीज़ें नहीं सोचोगे, बस आँख बंद करके चले जाओगे, तो I don't think so it really does make sense. तो अपनी बजट के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से, एंड एक्चुअली कॉलेजेस में जहाँ आप देख रहे हो जो ड्रीम कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एडमिशन्स का क्या प्रोसेस है, फीस क्या है, रियल प्लेसमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें अगर जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके कनेक्ट कर सकते हो. कोई भी क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो हम उसको नेक्स्ट सेशन में वो क्वेश्चन ले लेंगे. तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पुट करने हैं. और तब तक के लिए, आज के लिए थैंक यू वेरी मच मैम, एंड बाय बाय. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.